दोस्तों मैं हूं अमन कौशिक और बात करते हैं डस्टिन पोरिये वर्सेस कॉनर मैग्रेगर फाइट के बारे में। दोस्तों ये फाइट बहुत ही हाई प्रोफाइल फाइट, बहुत ही बड़ी फाइट और डस्टिन पोरिये ये फाइट है वो जीत गए। हालांकि वो फाइट वो जीते हैं वाया डॉक्टर स्टॉपेज, बट विन इज अ विन। नाउ इससे पहले कि हम बात करें कि क्या होगा नेक्स्ट फॉर कॉनर एंड फॉर डस्टिन, बात करते हैं इस फाइट में क्या हुआ। जब ये फाइट स्टार्ट होती है, कॉर्नर स्टार्ट करते हैं अपना गेम प्लान विद लेग किक्स लगातार, 1 2 3 4 5, और लगा शायद कि ये गेम प्लान है कि इस फाइट में पहले शुरुआत करनी है विद लेग किक्स। कुछ मिनट बाद जब ये दोनों फाइटर आते हैं इन क्लिंच, कॉर्नर को लगता है शायद कि मेरे पास अच्छी ग्रिप बन गई है और मैं कर सकता हूँ सबमिट डस्टिन पोरिये को ऑन ग्राउंड, और वो फाइट ग्राउंड पर लेके जाते हैं। ध्यान रहे, डस्टिन पोरिये फाइट को ग्राउंड पे लेके नहीं गए, कॉर्नर ने उछल के लपक के डस्टिन पोरिये को ग्राउंड पे लेके गए, जो कि एक बहुत ही एक अजीब बात है। नॉर्मली कॉर्नर ऐसा नहीं करते, नॉर्मली कॉर्नर फाइट को ग्राउंड पे रह के खेलते हैं, बट इस बार उन्होंने ऐसा किया जो कि आई थिंक एक मिस्टेक थी। डस्टिन पोरिये जो कि इतने स्ट्रांग हैं ऑन ग्राउंड, उनके पास विंस हैं, कुछ विंस हैं यूजिंग सबमिशंस, और उनको ग्राउंड पे लेके जाना राउंड 1 के अंदर एक बहुत बड़ी भूल थी। डस्टिन पोरिये ने ये बात मानी कि मैं सरप्राइज था कि कॉर्नर ये क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे क्यों क्यों वो ग्राउंड पे लेके जा रहे हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं उस होल्ड से, उस चोक से, वैसे ही वो शुरू करते हैं ग्राउंड एंड पाउंड। डेफिनेटली उस जब तक फाइट ग्राउंड पे रहती है, पोरिये उन पे हावी थे। कुछ पल ऐसा आए जो लगा कि शायद कॉर्नर ने अपनी एल्बोज से वो लैंड की है, बहुत अच्छी एल्बोज थी वो, बट ओवरऑल पोरिये उस टाइम पे कंट्रोल में थे, वो ज़्यादा स्ट्राइक से वो लैंड कर रहे थे। फाइट ग्राउंड से उठती है, दोनों फाइटर उठते हैं, कॉर्नर और पोरिये दोनों एक साथ एक पंच फेंकते हैं, और जब उस पंच के बाद जब वो वापस उनका जो पैर है, जो लेफ्ट लेग है, वो वापस नीचे आ रहा होता है ग्राउंड पे, तो बजाय वो सीधा आने के वो मुड़ जाता है और सारा प्रेशर कॉर्नर के एंकल पे आता है और वहीं पे वो टूट जाता है। उस टाइम पे ये पता नहीं चला, फॉलोअप करते हैं डस्टिन पोरिये, आगे बढ़ते हैं और करते हैं ग्राउंड एंड पाउंड, और शायद लगा कि उस टाइम पे फाइट अभी रुकने वाली है, बिकॉज जिस तरीके से वो पंचेस फेंक रहे थे, लगा कि शायद रेफरी बहुत पास आ गए थे कि हे शायद फाइट अब रुक जाएगी। ऐसा नहीं हो पाता, राउंड 1 ख़त्म हो जाता है। कॉर्नर बुलाते हैं पास, रेफरी को बोलते हैं कि मेरा लेग चेक चेक करो, आते हैं अंदर, डॉक्टर्स चेक करते हैं और फाइट है वो वहीं पे रुक जाती है। डस्टिन पोरिये ये फाइट जीत जाते हैं वाया डॉक्टर स्टॉपेज। कॉर्नर का लेग है वो होता है इंजर्ड, पैर और बस्ती पूरा टूट ही गया है, मतलब बचा क्या है उसमें। सो यस दोस्तों, डेफिनेटली एक हल्का सा जो एक मलाल ये रह गया कि फाइट है वो ढंग से एंड नहीं हो पाई। अगर ये फाइट जाती राउंड 2 में और मज़ा आता, हु नोज फाइट में क्या होता, शायद डस्टिन पोरिये जीतते, क्योंकि वो ऑब्वियसली ज़्यादा हावी दिखाई दे रहे थे, शायद फाइट और लंबी जाती। बट येस, इसीलिए शायद दोस्तों जो 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 फोर्थ फाइट है दोस्तों वो होगी। कॉर्नर ने कहा कि इट्स नॉट ओवर, कॉर्नर ने कहा कि इट्स नॉट नॉट ओवर, ये फाइट है, ये इस तरीके से एंड हुई है और मैं फिर से फाइट करूँगा। डेना वाइट ने कहा कि येस इट्स नॉट ओवर, फोर्थ फाइट ऑब्वियसली हमें करनी चाहिए। जब वापस आएंगे कॉर्नर 6 महीने बाद, 9 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, नॉट श्योर, बट येस फोर्थ फाइट मेक सेंस। डस्टिन पोरिये फाइट करेंगे नेक्स्ट बेल्ट के लिए। पोरिये के लिए बहुत बड़ी विन है, लगातार 2 फाइट जीतना अगेंस्ट कॉर्नर, चाहे वो एक थोड़ी सी साफ विक्ट्री नहीं थी, बट येस इट्स ए विक्ट्री। और यहाँ पे इसलिए कॉर्नर को वेट करना पड़ेगा कि वो फाइट करें बेल्ट के लिए, और डस्टिन पोरिये फाइट करेंगे अब नेक्स्ट अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा इस साल के एंड में। और येस नो डाउट इस टाइम पे लग रहा है कि डस्टिन पोरिये इज़ अनस्टॉपेबल, उन्हें कोई नहीं रोक सकता जिस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं और जीत रहे हैं, एंड टाइटल इज़ नेक्स्ट। दोस्तों जब ये फाइट बिल्कुल जब जब रिजल्ट बता रहे थे जो रोगन, उस टाइम पे भी कॉर्नर बार बार है वो बात कर रहे थे, तो कॉर्नर बहुत गुस्से में थे और सैड भी थे, बिकॉज फाइट का इस तरीके से एंड होना जहाँ पे आप इंजर्ड हो गए हैं, ये कोई नहीं चाहता, ना आप चाहते हैं, ना चाहते हैं फैंस, ना चाहते हैं फाइटर्स। डस्टिन पोरिये ने खुद कहा कि येस अगर ये फाइट ढंग से होती एंड तो और अच्छा लगता, बट विन इज़ अ विन। कॉर्नर ने कहा कि वो ये फाइट है वो कंट्रोल में थे, वो उनकी लेग किक से वो लैंड कर रही थी, उनके पंचे से वो लैंड कर रहे थे, और वो फाइट है ऑब्वियसली ये इस तरह से एंड हुई है, इसीलिए फोर्थ फाइट है वो होनी ही चाहिए, चाहे वो फाइट है वो बाहर क्यों ना करें, केज के बाहर। इस वेरी दोस्त इंटरेस्टिंग, जो रोगन वहाँ पे बैठते हैं,
उनसे बात करते हैं और उस टाइम पे भी वो बार-बार पॉइंट कर रहे होते हैं डस्टिन पोरिये को। ऑब्वियसली कॉनर इसको नहीं ले रहे हैं बिल्कुल लाइटली, वो अभी भी गुस्से में हैं और जब वो एंटर कर रहे थे केज में तब भी वो गुस्से में थे। नॉर्मली जब कॉनर आते हैं केज के अंदर, नॉर्मली कॉनर होते हैं बहुत ही काम, कंपोज्ड, रिलैक्स्ड। बट इस बार मुझे लगा शायद मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर, बट जब कॉनर इस बार घुस रहे थे केज के अंदर तो उनके चेहरे पे एक गुस्सा था, एक मतलब ही वाज एग्रेसिव। और जब फाइट स्टार्ट होती है बिल्कुल पास आ गए थे ऑलरेडी, वो जो हाफ केज उन्होंने क्रॉस कर लिया था और मींस कॉनर डेफिनेटली इस फाइट के लिए बहुत ज़्यादा बेताब थे एंड ही वाज एग्रेसिव एंड इसीलिए शायद है वो इतने इतने वो ऑब्वियसली ही वाज एंग्री एंड शायद इसलिए जब भी वापस वो आएंगे, वो आई होप वापस वो आएँ। ऐसी इंजरीज थोड़ा टाइम लेती हैं हील होने के लिए, बट आई एम श्योर कि वापस आएंगे और फाइट करेंगे, चाहे कोई भी हो। मे बी ये फोर्थ फाइट डस्टिन पोरिये, हो सकता है वो फाइट भी हो, बट येस आज के विनर हैं डस्टिन पोरिये। वो करेंगे फाइट नेक्स्ट चार्ल्स ओलिवेरा से। थोड़ा सा एक सैड एंड, अगर आप फ़ैन हैं कॉनर के, डेफिनेटली इट्स ए वेरी वेरी सैड कि इस तरीके से उनको देखना। कुछ दिनों पहले, कुछ महीनों पहले एक इंजरी हुई थी ऑब्वियसली फॉर्मर चैम्प क्रिस वाइडमैन, और उस फाइट के बाद कुछ कॉनर ने कहा था कि शायद ये जो इंजरी होती है ये होती है जब लगातार आपका लेग है वो आप उसको डैमेज कर रहे हैं, उसमें स्मॉल माइनर फ्रैक्चर हो रहे हैं, और फिर एकदम से जब एक बड़ा होता है उस पर होता है फोर्स आती है तो वो लेग है वो टूट जाता है। पूरे कह रहे थे शायद कि जब उन्होंने लेग किक से वो चेक की तब पॉसिबल है कि उस एक पॉइंट पे उनका एंकल है वो लैंड किया उनकी नी पे, और शायद तभी है वो हर्ट हो गए थे, वो शायद फ्रैक्चर हो गया था, और जब फाइट आगे बढ़ती गई तो वो डैमेज है वो बढ़ता गया और अल्टीमेटली है वो टूट गया। नॉट श्योर कि क्या उसका एग्जैक्ट रीज़न है ऑब्वियसली, बट अभी कॉनर की कल सुबह होगी सर्जरी, वो ऐसा बताया अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूएफसी प्रेसिडेंट ने कि सर्जरी इज़ नेक्स्ट, और तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या उनका फ्यूचर है, कितना टाइम लगेगा हील होने में, टू रिकवर, वापस आने में, और शायद एक फोर्थ फाइट। एज ए फाइट फैन, एज ए फैन ऑफ एमएमए, कौन नहीं चाहता कि एक चौथी फाइट, चाहे आप पसंद करते हो पोरिये को या कॉनर को। ऑब्वियसली फोर्थ फाइट में मज़ा आएगा दोस्तों। ये जो पूरा हमारा हफ्ता था, क्या मज़ा नहीं आया आपको? क्या ये आपको लगा कि यार ये क्या हो रहा है, सेम चीज़ें? नहीं, जब भी फाइट होगी ऐसी बड़ी फाइट, जब भी फाइट होगी इस लेवल की, और अब तो एक रियल बीफ है यहाँ पे, एक रियल रेवलरी है, एक रियल यहाँ पे रंजिश है, तो फोर्थ फाइट दोस्तों होगी, जब भी होगी मज़ा आएगा, जैसे मज़ा आया हमें इस हफ्ते में। एंड दोस्तों ऑब्वियसली हालांकि एक सैड एंड है आज के दिन का, इस फाइट का, बट आई फील कि ये जो गेम है एमएमए, कौन जानता है यहाँ पे कब क्या होगा। इसलिए दोस्तों ये इतना अच्छा स्पोर्ट है, इसीलिए ये मेरा फेवरेट स्पोर्ट है और आपका फेवरेट स्पोर्ट है। तो दोस्तों ये था हमारा इस फाइट का रिकैप, और डस्टिन पोरिये फाइट करेंगे अब चार्ल्स ओलिवेरा से इस साल के एंड में। जो अपडेट्स है कॉर्नर की वो आपको हम देते रहेंगे। वेरी बिग डे फॉर डस्टिन पोरिये। इस बार लग रहा है कि वो अब आ गए हैं उस फेज़ में जहाँ पे हबीब नहीं है, कॉर्नर नहीं है कुछ टाइम के लिए, तो वही हैं सबसे बड़े फाइटर इन लाइट वेट डिवीजन। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। बहुत मज़ा आया आपके साथ इस फाइट को कवर करने में, पूरा हफ्ता बड़ा मज़ा आया सबको। आई होप आपको भी मज़ा आया होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, टेक केयर।